आप सेम नहीं हैं आज, इन जीसस नेम। आज हम पढ़ेंगे मत्ती 1 उसकी 1 से 3 आयत, उत्पत्ति 28 उसकी 6 से 9 आयत, उत्पत्ति 38 उसकी 1 से 11 आयत, उत्पत्ति 28 उसकी 6 से 9 आयत, उत्पत्ति 38 उसकी 1 से 11 आयत, मत्ती 1 उसकी 1 से 3 आयत। जब पहली बार मुझे बाइबल मिली थी तो मत्ती 1 से लेके बोला गया था इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मत्ती 1 से लेके 17 आयत तक जहां पर यीशु मसीह की वंशावली लिखी है, कहा था यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 से 17 तक वंशावलियां लिखी हैं, 18 आयत से पढ़ा करो। लेकिन जैसे जैसे मसीह में मैं बड़ा हुआ मुझे समझ आई कि बाइबल का एक एक बिंदु, सेमी कॉलन, एक एक फुल स्टॉप, उसका बड़ा महत्व था बाइबल में। जहां पे पौलुस ने लिखा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, उसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगा, सेमी कॉलन लगा, जिसका मतलब यह है कि अभी उसने अपना वचन पूरा नहीं किया। उसके आगे वो कहता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, दाखरस से मतवाले ना बनो। फिर आगे समझाता है कि आपस में भजन गाओ, यानी अपने आप से बात करो, अपने आप से वचन में से बात करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। और उसने पवित्र आत्मा से कैसे बढ़ना है, पवित्र आत्मा में यह भी बताया है। कैसे मालूम होता है? जस्ट एक सेमी कॉलन से। जो लोग बोलते हैं कि बाइबल में जी बहुत सारी शोध की गई, बाइबल कौन सा ओरिजिनल है, इसमें बड़ी हजारों बार शोध की गई, यह सरासर झूठ है। बाइबल में एक बिंदु की भी शोध नहीं की जा सकती। उसका कारण यह है कि बाइबल इब्रानी भाषा में छपी और यूनानी भाषा में छपी। इब्रानी भाषा में अगर मैं प्यार बोलूंगा तो प्यार भी कई शब्द में आता है। यूनानी भाषा में अगर प्यार बोलूंगा तो फिलियो भी प्यार है, अगापे भी प्यार है, एक और शब्द है जो प्यार के लिए यूज होता है। लेकिन जब हिंदी में वो पढ़ा जाता है तो हिंदी में सिर्फ प्यार। तो उसकी वजह से जब ट्रांसलेशन बाइबल की हुई इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा से, तो ये भाषाएं बहुत बड़ी थी और जिन भाषाओं में ट्रांसलेशन हुई वो इसके मुकाबले इतनी बड़ी नहीं थी। तो जब जो भी उनको अच्छा लगा, जो सा वचन, वो वचन लिख के उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया। तो जब फ्यूचर में और अच्छे शब्द उसके बदले मिलते थे, जैसे हिंदी में प्यार लिख दिया, लेकिन बाइबल में ओरिजिनल भाषा में फिलियो लिखा था या अगापे लिखा था। अगापे का मतलब होता है अनकंडीशनल प्यार, फिलियो का मतलब होता है भाइयों वाला प्यार, लेकिन हिंदी में अकेला फिलियो लिख दिया। तो ऐसे सब भाषाओं में जब ऐसे वचन लिखे गए और जब उन भाषाओं में बाद में कोई बेहतर विकल्प मिलता था तो वो एडिट करके उसको उस जगह पे लगाते थे। तो लोगों ने बोल दिया बाइबल शोध की गई। ओरिजिनल बाइबल कभी शोध नहीं की गई, ओरिजिनल बाइबल को कभी एडिट नहीं किया गया, ओरिजिनल बाइबल में कभी एक बिंदु बढ़ाया या घटाया नहीं गया। जो इब्रानी और यूनानी भाषा में लिखी गई वो एक्यूरेट है, क्योंकि वो खुदा का वचन है, इंसान का नहीं। आमीन। और वो आज भी काम करती है। हालेलुया। मैं बार बार बाइबल को पढ़ता रहता हूं, शुरू से लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक। मत्ती को जब मैंने पढ़ा तो लिखा अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिरिस और जोहरे उत्पन्न हुआ। मुझे एक बात याद थी कि जो यहूदा के बेटे थे वो फिरिस और जोहरे नहीं थे, जो पहले उसके बच्चे हुए। लेकिन यहां वंशावली में वो ऐड क्यों नहीं किए गए? जब मैंने बाइबल खोली ध्यान से, फिर मैं पीछे गया उत्पत्ति की तरफ। जब उत्पत्ति में मैं पीछे गया तो मुझे इसकी हिस्ट्री पढ़नी थी कि याकूब जो यहूदा था, याकूब का बेटा था, चौथा बेटा था याकूब का, उसको वंशावली में लिया गया। लेकिन जो उसके पहले बेटे थे वो बेटे वहां नहीं लिखे गए। ये कोई और बेटे थे जो वहां लिखे गए, जो बाद में हुए थे। जब मैंने वहां पढ़ा तो 38 उत्पत्ति 1 और 1 से 11 आयत में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अद्दुलाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। कहां से चला गया? अपने घर से, अपने भाइयों से चला गया। अपने भाइयों से क्यों चला गया? क्योंकि सब भाइयों ने मिलकर यूसुफ को बेच दिया था। जब आप एक कुकर्म करते हैं उसकी सजा फिर आपके परिवार, आपकी लाइफ के ऊपर आती है।
तब आपको फील नहीं होता, तब एकदम से कुछ नहीं होता। लेकिन तब पाप करने के बाद ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन और ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं कि आप खुद ब खुद डिस्ट्रक्शन की ओर, उजाड़ की ओर आप खुद चले जाते हैं। यहां पर वो चला गया, घर को छोड़ दिया उसने, भाइयों की संगति छोड़ दी और वो चला गया। लिखा हो यहूदा ने शुवा नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा, एक कनानी औरत देखा, लड़की को देखा, नाम शुवा था। विवाह करके उसके पास गया, गर्भवती हुई, उसके पुत्र पैदा हुआ। यहूदा ने उसका नाम एर रखा। जो वंशावली में वो है वो एर नहीं है। लिखा वो फिर गर्भवती हुई, उसके एक बेटा और हुआ, उसका नाम ओनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ, उसका नाम शेला रखा। और जिस समय उसका जन्म हुआ था तब यहूदा कजीब में रहता था। यहूदा ने तमार नाम की एक स्त्री से अपने बड़े बेटे एर का विवाह कर दिया, परंतु यहूदा का वो जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार दिया। तब यहूदा ने ओनान से यानी छोटे बेटे से कहा कि जा अपनी भौजाई के पास और उससे शादी कर और संतान उत्पन्न कर, ताकि तेरे भाई का वंश चले। ओनान जानता था संतान मेरी ना ठहरेगी बल्कि भाई की ठहरेगी। जब वो उसके पास गया तो भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, कहीं ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम का वंश चले और उसका नाम ना चले। ये जो उसने किया, यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार दिया। तब यहूदा ने इस डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के सामने शेला भी मरे, अपनी बहू तमार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना ना हो जाए तब तक अपने पिता अपने पेके के घर में चली जा, विधवा बनकर बैठी रहे। और तमार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। यहूदा परमेश्वर की संतान था, परमेश्वर का चुना हुआ जन था। परमेश्वर को मालूम था कि जो जीसस क्राइस्ट का वंश होगा, जो दाऊद का गोत्र होगा, वो यहूदा गोत्र होगा। लेकिन वचन क्या कहता है? अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। अब बड़ी समझने वाली चीज यह है कि परमेश्वर ने यहूदा के बेटों को क्यों मारा, और इससे भी बड़ी समझने वाली चीज यह है कि एक धर्मी जन जिसकी वंशावली में अब्राहम है, इजहाक है, याकूब है, जिसके दादे परदादे सुपर नेचुरल जबरदस्त इंसान हैं, जबरदस्त विश्वासी हैं, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बेटे जो हैं वो मर रहे हैं लगातार? अब ध्यान से समझना, क्यों हुआ ऐसा? उत्पत्ति 28 उसकी 6 से 9 आयत में लिखा है। यह तब की बात है जब इजहाक अपने दोनों बच्चों से अलग हो रहा था। उसका जो बेटा याकूब भाग रहा था, एसाव का आशीर्वाद याकूब को मिल चुका था। उत्पत्ति 28 उसकी 8 आयत। एसाव ये देखकर, ये सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इजहाक को बुरी लगती हैं, अब्राहम के पुत्र इश्माइल के पास गया और इश्माइल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। यहूदा का बाप था याकूब और दादा कौन था? इजहाक। समझ आ रही सबको? हाथ हिलाओ। यहूदा का बाप कौन था? पिताजी कौन थे? याकूब। याकूब के पिताजी कौन थे? इजहाक। इजहाक के पिताजी कौन थे? अब्राहम। तो यहां पर क्या होता है, जब इजहाक का आशीर्वाद एसाव को नहीं मिला, याकूब को मिल गया था, आपको स्टोरी याद होगी, तो याकूब को अपने घर से भागना पड़ा था, क्योंकि एसाव जो था वो शारीरिक इंसान था। अब बड़े ध्यान से समझना, इंटरनेट पे क्या चल रहा है आजकल। ये सारी सिचुएशन शैतान के द्वारा एक खास मकसद के तहत फैलाई गई है। आपकी कान, आंखें, स्पिरिट सब खुल जाएगी। आज मैं बता रहा हूं, आपने सरमन कभी नहीं सुना होगा ये जो अभी आप प्रभु के द्वारा सुनोगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, सीरियस होकर सुनो। यहां पर जब याकूब चला गया तो बाइबल कहती है एसाव ये जानकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता को बुरी लगती हैं, तो भी कनानी औरत के पास गया और उससे शादी कर ली। अब कनानी औरतें क्यों बुरी लगती थी, अब यह भी सवाल होगा आपके मन में,
क्योंकि कनान जो था वो नूह के उस वंश से, उस पुत्र से पैदा हुआ था जिसने अपने पिता को नंगा देखा था। याद आ रहा है कि नहीं? इसीलिए परमेश्वर कनान से क्या करता था? नफरत करता था, और इजराइलियों को भी कहा था मैं कनान सभी देश तुम लोगों को दूंगा, क्योंकि पापी की संपत्ति बाइबल कहती है किसके लिए है? धर्मी के लिए है। अब ध्यान से यह भी बात समझना। अब उसको मालूम था कनानी जो लड़कियां हैं मेरे पिता को बुरी लगती हैं। क्यों बुरी लगती हैं? उन लड़कियों में क्या कमी है? क्योंकि वचन यह कहता है कि जब कनान जो नूह का बेटे का वंश था, जब वो प्रभु से श्रापित हुए और दूर हुए, उन्होंने यहोवा को मानना छोड़ दिया था। गहरी स्टडी ये बताती है कि वो लकड़ी और पत्थर के देवताओं की पूजा करते थे और बड़े ही अलग तरह की रीति रिवाजों को फॉलो करते थे। तो इसके कारण हमेशा अब्राहम का वंश ये मानता था कि हमारी शादी जो होनी चाहिए वो कनान की लड़कियों के बीच में नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई मेरी बात के नहीं? अब बाइबल क्या कहती है, जब यहूदा ने शादी की तो यहूदा ने भी यही गलती की, और वचन कहता है उसने कनानी औरत के साथ शादी की। अब जब आप एक ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तब तो कुछ नहीं होता, एकदम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो यहूदा ने कनानी औरत से शादी की, वाह वाह क्या पार्टी चल रही है, आज शादी हो रही है, फंक्शन चल रहा है, अभी पहला बेटा हो गया, बल्ले बल्ले दूसरा बेटा हो गया, तीसरा बेटा, तीन बेटे हो गए, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। अरे कोई फायदा नहीं वचन में, सब ठीक चलता है, सब ऐसे ही है, सब इतना देखो मजेदार काम चल रहा है, पहला बेटा हुआ, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, कितनी सुंदर कनानी लड़की है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन वचन ये कहता है कि जब आप पाप की दिशा में चल पड़ते हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद आपको वो सारा मूल्य अदा करना ही पड़ेगा। जब एक कनानी औरत एक बच्चे को रेज करती है तो आप ये बात समझते हैं कि वो कनानी औरत यहोवा को नहीं जानती, वो वचन को नहीं जानती, वो अन्य जातियों से आई है जो अलग अलग तरह के रीति रिवाजों को करते हैं। जब उसने अपने बच्चों को बड़ा किया, उसने उनको बिब्लिकल प्रिंसिपल, बाइबल की शिक्षाएं नहीं दी। नहीं तो ऐसा क्या हो गया कि वो यहोवा के लेखे दुष्ट था। इसी कारण बाइबल कहती है कि जब तुम शादी करो तो अपने ही लोगों के बीच में करो, ताकि वो कर्स, वो श्राप, वो आत्माएं जो उनकी लाइफ में काम करती हैं वो तुम्हारी लाइफ में ना आए। और वचन क्या कहता है? पहला मरा, दूसरा मरा, जब तीसरे की शादी होने वाली थी उसी से, तो उसको भेज दिया। बाद में यहूदा की ही शादी उससे हुई, और उससे फिर हिस्रोन और फिरिस पैदा हुए, जिनका इस वंश में नाम लिखा है, और उसकी भी स्टोरी है, आप बाइबल में पढ़ लेना। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, आप जानते हैं इंटरनेट के ऊपर बहुत से जोक्स चलते हैं हस्बैंड वाइफ के ऊपर, सुने हैं कभी? मोस्टली जो कॉमेडीज हैं उनमें हस्बैंड और वाइफ का बड़ा जिक्र होता है। मोस्टली जो कॉमेडियन हैं वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप पे बहुत से जोक्स करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप इंटरनेट पे देख लो, आप फेसबुक पे देख लो, बहुत से, आई थिंक 50% 40% जोक्स जो होते हैं वो हस्बैंड वाइफ के ऊपर होते हैं। रीजन क्या, कारण क्या? अभी 2 जोक्स आपको मैं दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर, दो पिक्चर्स दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर। हाँ, वो देखो एक फोटो है, उसमें लिखा है कि 700 साल पुराना एक कंकाल मिलता है और एक का मुंह खुला है, तो नीचे लिखा है कि वाइफ अभी भी आर्गुमेंट कर रही। क्या लिखा है? द वाइफ इज स्टिल, मतलब एक जोक लिखा है कि वाइफ अभी भी आर्ग्यू कर रही है। आप ऐसे जोक्स व्हाट्सएप पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, आपको मालूम है ये जोक्स जो हैं, ये चीजें जो हैं, ये आपकी लाइफ को और आपके परमेश्वर के ऊपर जो प्लान है उसको खत्म करती हैं और कमजोर करती हैं। बाइबल के अनुसार आपकी लाइफ का बेस्ट हेल्पर एक वुमेन है। कौन है? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो औरत है। अगर आप स्टडी करें तो स्टडी में यह मालूम होता है कि जिन लड़कों ने, जिन बच्चों ने अपनी माता के प्यार को ज्यादा पाया है और अपनी माता के ज्यादा करीब हैं, उनके डिप्रेस होने के चांस दूसरे बच्चों से कहीं अधिक कम है, क्योंकि शादी से पहले आपकी मदर आपका डिवाइन हेल्पर है।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।